अगर तुम बिगिनर प्रोड्यूसर हो तो चांसेस आर आप भी ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो और शायद तुम्हें पता भी नहीं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से मेरा प्रोडक्शन अच्छा साउंड नहीं कर रहा था। सो अगर आप लोग जेन्युइनली बेटर बीट बनाना चाहते हो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मिस्टेक नंबर 5 ऑलमोस्ट एवरी प्रोड्यूसर करता है। तो मिस्टेक नंबर 1 इज नॉट यूजिंग करेक्ट नोट्स इन द स्केल। सो एज अ बिगिनर हमें स्केल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कौन से नोट्स का हमें यूज़ करना है। वहीं पे हमारा जो काम आता है वो आता है स्केल्स। स्केल्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ सेट ऑफ नोट्स होते हैं जो आपस में एक साथ अच्छे साउंड करते हैं हमेशा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नोट्स का यूज़ करना है। सो लाइक अगर मैं एफएल स्टूडियो पे जाऊँ तो हमारे पास एक अलग से एक ऑप्शन होता है स्केल चूज करने के लिए। अगर आपको ये ऑप्शन दिखेगा ऊपर म्यूजिकल नोट जैसा, इसको अगर राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्केल्स का ऑप्शन है राइट साइड में। तो लाइक मैंने माइनर चूज किया, तो मैंने माइनर चूज किया एंड यहाँ से आप एक किसी भी का एक रूट नोड ले सकते हो इसी माइनर का। सो लाइक अगर मैं ई लेता हूँ एंड को मैं ग्रीन कर लेता हूँ तो देखोगे तो मैं इस ब्लैक नोट को यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो जो भी नोट्स है वो हाईलाइट हो चुके हैं नोट्स हमारे पास, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको उनको ही यूज करना है अपने गाने के अंदर, क्योंकि पूरे गाने में एक हम स्केल का यूज करते हैं और उसी को हमें यूज करना है पूरे ओवरऑल गाने में। सो लाइक अगर मैं इसका यूज कर रहा हूँ, अगर इससे हम कुछ एक बार बनाए, राइट, इसको मैंने ऐसा बना दिया, कॉर्ड बना दिया मैंने ये, और सिंपल से मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ भी बना रहा हूँ बेसिकली। रैंडम, एकदम रैंडम है ना। एक तरफ मैंने ये बना दिया है और एक तरफ क्या करता हूँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। भले मुझे हाईलाइट यहाँ पे दिख रही है बट एक तरीके से मान के चलेंगे हाईलाइट नहीं दिख रही है, ठीक है। तो उसको हम रैंडमली कहीं भी लगा लेते हैं, मतलब मान लो कुछ मैं कॉर्ड बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक नया कॉर्ड बनाने का ट्राई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। लाइक मुझे कॉर्ड बनाना भी सही नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ बना दिया, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैंने इसको बना दिया और मुझे देखोगे तो सेम टाइप का ही बना हुआ है। बट इसको सुनोगे पहले, कुछ भी चल रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा है कुछ भी। बट वहीं जब मैं दूसरे वाले को प्ले करता हूँ उसको, अगर आप सुनोगे कितना सही साउंड कर रहा है, जबकि मैंने कुछ भी रैंडमली ऐड किया हुआ है, अच्छे से सुना नहीं है, कुछ भी अच्छे से बनाया नहीं है, तब भी अच्छा साउंड कर रहा है क्योंकि हर चीज़ एक स्केल के अंदर है। तो इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी एक स्केल को चूज़ करें। जो भी नोट्स यूज़ कर रहे हैं, इवन 8 यूज़ कर रहे हो, कोई भी साउंड यूज़ कर रहे हो, सब के सब उसी स्केल के अंदर होना चाहिए। उसी स्केल के अंदर जो नोट्स आ रहे हैं, उन्हीं का आप यूज़ कर रहे हो, भले वो राइज़र क्यों ना हो। तो एक बार मैंने यहाँ पे मिडी के लिए भी देख लिया कि अगर हम कुछ मिडी से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तब का कैसे यूज़ होता है। वहीं अगर मैं कोई सैंपल यूज़ कर रहा हूँ, उस पे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये है मेरा ई माइनर में एंड वहीं पे मैं एक दूसरा सैंपल लेता हूँ कोई भी। तो हम एक सैंपल लेने का ट्राई करते हैं। 1 सेकंड। सो लाइक मैंने यहाँ से मेरे पास ये जो मेलोडीज़ हैं, इसमें एक ले लिया, ठीक है? तो ये है ए शार्प माइनर में, ठीक है? तो ये ए शार्प माइनर पे है, तो हमेशा देखोगे तो पहले मुझे इसको टेम्पो पे सेट करना पड़ता है। पहली चीज़ तो अगर आपको सैंपल यूज़ करना नहीं आता तो यहाँ पे जाते हो आप, इसको सेट का टेम्पो लिखते हो। तो इसका ये टेम्पो लिखा मैंने, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये सब कर दिया मैंने। अब देखोगे तो ये सैंपल है, ये ए शार्प माइनर पे है एंड वहीं जो हमने कॉर्ड बनाई है, कॉर्ड में हमने जो स्केल लिया है, हमने गाने का स्केल लिया है अपना ई माइनर, तो ये है ए शार्प माइनर में, तो मुझे उसको वहाँ से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो ए शार्प में माइनर से अगर आप चेक करोगे तो ए शार्प माइनर से मुझे जाना है कहाँ पे? ई में। तो ए से अगर मैं गिनना स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर जा सकते हैं। सिमिलरली 6 नीचे भी जा सकते हो आप, क्योंकि 12 नोट्स होते हैं हमारे पास टोटल, तो ऊपर या नीचे सेम ही होता है। तो मुझे इसको 6 ऊपर करना पड़ेगा। तो 6, तो मैं इसको 600 सेमीटोन और 600 सेंट्स को ऊपर किया, तो ये 600 सेमीटोन ऊपर चला गया, मतलब सेम नोट पा गया। तो अब ये भी हमारा ई माइनर पे चल रहा है। तो अब भले ही आप सैंपल यूज़ कर रहे हो, तब से आप मिडी यूज़ कर रहे हो, पूरे गाने में एक ही आप स्केल होगा और उन्हीं का आप यूज़ करोगे। उसी स्केल में हर चीज़ होनी चाहिए, सैंपल हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। तो अगर सेकंड मिस्टेक की बात करूँ जो कि सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग है, वो है बैड साउंड सिलेक्शन। कितने भी अच्छे आपने मेलोडी को क्रिएट किया हो, कितने भी अच्छे सैंपल को आपने यूज़ किया हो, बट आपका अगर साउंड सिलेक्शन
स्पेशली अगर आप लोग ड्रम्स का यूज़ कर रहे हो और उस पर अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है तो कितना भी अच्छा आप लोग पैटर्न बना लो वो कभी भी हिट नहीं करेगा। तो इसलिए भी हमेशा ट्राई करिए कि एक अच्छा साउंड सिलेक्शन करें एंड हमेशा ध्यान दें कि कोई भी आप जॉनर बना रहे हो उसी की स्पेसिफिक जॉनर के आप ड्रम्स को यूज़ करोगे, स्पेशली एज अ बिगनर, ताकि आपके जो कान है वो ट्रेन हो जाएंगे कि किस टाइप के जॉनर्स में किस टाइप के साउंड का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो लाइक मैं यहाँ पे ट्रैप का यूज़ कर रहा हूँ तो देखोगे तो मैं अपने किट में से यहाँ पे एक साउंड ले रहा हूँ, ठीक है। तुम देखोगा इंडस्ट्री लेवल पे जो भी यूज़ हो रहे हैं ड्रम्स वो है इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक हाई क्वालिटी साउंड का एक पैटर्न बनाया हुआ है और वहीं दूसरी तरफ मैंने एक स्टॉक साउंड में से जो भी एफएल का स्टॉक साउंड है उसमें से मैंने एक साउंड बनाया हुआ है। सेम पैटर्न दोनों का एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है, जो एलिमेंट्स उस पे हैं वो सेम उस पे हैं, बट फिर भी अगर आप डिफरेंस सुनोगे तो बस को सुन लेते हैं तब बात करते हैं। तो ये है पहले बैड साउंड सिलेक्शन। देख रहे हो कितना बेकार साउंड कर रहा है, बिल्कुल भी हिट नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। बट वहीं जब मैं एक अच्छा साउंड सेलेक्ट करता हूँ, अच्छा साउंड लेता हूँ जो कि स्पेसिफिक कुछ जॉनर को डिफाइन करता है, उसको एक बार सुनेंगे अगर हम। पंचीनेस देख रहे हो क्या कमाल लग रहा है, कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा सब, जबकि हमने सेम पैटर्न्स का यूज़ किया हुआ है, स्टिल सिर्फ और सिर्फ साउंड एक अच्छा से लेके कितना ज़मीन एंड आसमान का फ़र्क आ चुका है। तो इसलिए साउंड सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये साउंड्स है वो मेरे किट में से हैं, अगर आप लोग उसको परचेज करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, इंडस्ट्री लेवल का बीट्स बनाना चाहते हो तो आप चाहो तो उसको परचेज भी कर सकते हो। सो जो थर्ड मिस्टेक है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि जब भी हम अपना गाने को क्रिएट करते हैं आप लोग सोचते हैं कि मेरा मड़ी साउंड कर रहा है, फुल साउंड नहीं कर रहा, वो क्यों साउंड नहीं करता है, सब के सब फ्रीक्वेंसीज का खेल है। और यहाँ पे भी मैं एक काइंड ऑफ इसको मैं साउंड सिलेक्शन पे ही ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि यहीं से हमारे पास जो साउंड सिलेक्शन का जो दिमाग आता है, हमारे पास जो भी हमारे पास चॉइस जो हम बनाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं मोस्टली बनाता हूँ, इवन सब इस तरीके से ही बनाते हैं। सो लाइक अगर आपके पास कोई साउंड है जो कि मिड फ्रीक्वेंसीज हैवी है तो जो नेक्स्ट साउंड आप ट्राई करोगे लेने का वो आप ऐसा लोगे जो कि लो एंड को फिल कर रहा होगा, ये तो हाई एंड को फिल कर रहा होगा। ऐसा साउंड नहीं लोगे वापस है जो मिड उसी सेम फ्रीक्वेंसीज को भर रहा हो, राइट। अगर मैं और ज़्यादा इन डेप्थ जाऊँ और ज़्यादा मैं फ्रीक्वेंसी को कट करूँ तो लाइक अगर आपके पास कोई हाई मिड में जो फ्रीक्वेंसीज वाला जो हैवी है जिसकी मेन बॉडी हाई मिड फ्रीक्वेंसीज में आपने एक ऐसा साउंड यूज़ किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप उसके साथ ऐसा साउंड यूज़ कर सकते हो फुल फिलिंग साउंड करवाने के लिए जो थोड़ा लो मिड में भी हो, राइट। एंड उसी तरीके से हम हाईस को भी फिल करेंगे एंड लोस को भी फिल करेंगे, तो उससे क्या होगा हमारे पास पूरी फ्रीक्वेंसीज है वो भर जाएगी एंड साउंड सिलेक्शन में हमें दिक्कत नहीं आएगी, वो मडीनेस नहीं आएगी। वो कभी हम सोचते हैं कि हमारा जो गाना है बिल्कुल भी भरा भरा भी साउंड नहीं कर रहा है ना, वो क्यों होता है क्योंकि अगर एक के ऊपर दूसरी उसी फ्रीक्वेंसी में दूसरा साउंड भी ऐड कर देते हो तो वो सेम चीज़ के लिए स्पेस के लिए लड़ते रहते हैं एंड वो चीज़ कभी भी क्लीन साउंड नहीं करती। तो अगर आपको क्लीन साउंड करवानी है तो इस चीज़ को आप समझिए कि आपको फ्रीक्वेंसीज को समझना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको साउंड सिलेक्शन करना होता है। सो अगर आप लोग को मेरा बताने का तरीका समझ आता है और भी आप चीज़ों को म्यूजिक प्रोडक्शन को और सीरियसली सीखना चाहते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्शन का लेवल है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल बिगिनर से लेकर इंडस्ट्री लेवल तक के लिए, तो आप मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने वाला है। उसमें हम सब कुछ करते हैं लाइक हमारे बिल्कुल बेसिक्स से लेकर एकदम एडवांस लेवल पे जो भी हम ट्रिक्स होते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन को और ज़्यादा हाई क्वालिटी बनाकर जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपको उसमें सीखने को मिलती है। अरेंजमेंट हो गया, बीट मिक्सिंग हो गई, कॉर्ड मेकिंग, मेलोडी मेकिंग, ड्रम प्रोग्रामिंग, डिफरेंट जॉनर्स एंड उसमें मैं इवन आपके प्रोजेक्ट्स को खोलकर मैं आपकी गलतियां उसमें शो करता हूँ जिससे आपको पता चलता है कि मैं इस पे और क्या चीज़ें कर सकता था या फिर मुझे कौन सी चीज़ें थी जो मुझे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। इससे आपको और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है जब आपके प्रोजेक्ट से कोई उन्हीं मिस्टेक्स को निकाल के और ज़्यादा बेटर बनाता है। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द म्यूजिक प्रोडक्शन यू कैन इनरोल इन द कोर्स। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो जो ये फोर्थ मिस्टेक है ये है नॉट कटिंग योर लो एंड। इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी साउंड में लो एंड हैवी नहीं है, लाइक जो हमारे लो एंड जो हैवी साउंड होते हैं वो है हमारे पास बेसिकली दो ही साउंड होते हैं। एक होता है हमारा बेस जिसको हम एटोड भी कह सकते हो या तो एटोड कह लो, एंड दूसरी चीज़ है हमारे पास किक का साउंड। इसके अलावा मोस्टली हमारे पास कोई भी साउंड ऐसा नहीं होता जिसकी हमें लो एंड की ज़रूरत हो, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना होता है हमेशा जितने भी हमारे पास अदर साउंड्स है लाइक स्नेयर्स हो गए, हाई हेड्स हो गए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स के कोई भी साउंड हो गए लाइक सिंथ यूज़ किया है आपने, गिटार पियानो कोई भी यूज़ किया है, आपको उनमें से हमेशा
आपके जो लो एंड है वो आपको कट करना है। अराउंड 100 हर्ट्ज तक आप उसको कट कर सकते हो, उससे नीचे आपको मोस्टली अपने जो स्पेस है वो खाली रखना है अपने किक एंड बेस के लिए, क्योंकि ये दो साउंड वहीं पे जो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। एंड जैसे मैंने फ्रीक्वेंसीज की बात की थी इससे पहले वाले पॉइंटर में, वही चीज़ यहाँ पे भी मैं अप्लाई करना चाहूँगा कि लाइक हमें अगर आप उस चीज़ को वहाँ पे कट नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, देन अगेन वही चीज़ होगी कि वहाँ पे क्लैशिंग होगी। एंड जितने ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसीज में डाउन साइड में आते हैं वहाँ पे क्लैशिंग के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड तो आप लोग समझ सकते हैं कि लो एंड में तो कितना ज़्यादा ही क्लैशिंग होगी। तो इसीलिए हमेशा आपको अपने सारे के सारे साउंड में से जो कि आपका बेस नहीं है उसमें से हमेशा आपको अपना लो एंड कट करना है। उससे आपकी बीट 100% बहुत ज़्यादा पंची भी साउंड करेगी और बहुत ज़्यादा क्लीन भी साउंड करेगी। एंड हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बैलेंसिंग। आप लोगों ने एक अच्छी पैटर्न बना दी है, अच्छा साउंड्स को यूज कर दिया, एक अच्छा ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है, साउंड सेक्शन सही जगह है, पैटर्न सही जगह है। दिक्कत कहाँ रही है? दिक्कत आती है हमारी बैलेंसिंग में। अब इस चीज को समझिए कि आपको हार्ड पे एकदम पंची आपको गाना बनाना है, बट आपने वहीं पे अपने पियानोस को तो यहाँ रखा है और अपने किक को यहाँ रखा हुआ है एंड स्नेयर को यहाँ रखा हुआ है, तो कहाँ से वो पंच मिलेगा? राइट आपको अगर उसमें थंप चाहिए, अगर आपको उसमें स्लैप चाहिए, तो आप चाहोगे कि जो आपका किक है एंड जो आपका 808 है वो ऊपर रहे एंड स्नेयर भी वहीं कहीं ऊपर हो ताकि वो स्लैप करे। तो आपको हमेशा बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। तो वही उसी चीज का हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके जो किक है वो आपके लाउडेस्ट हो पूरे गाने में, देन उसका आपके पास उसका 808, देन आपका स्नेयर्स आ गए, देन उसके बाद हाई हेड आ गए, एंड जो आपके मेलोडी वाली पार्ट है वो मोस्टली आपकी बैलेंसिंग हमेशा डिपेंड करती है प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर वो कितना लेवल रखना चाहता है। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपनी मेलोडी को मोस्टली थोड़ा नीचे ही रखते हो ताकि वो ऊपर किक के बराबर तो ना ही जा रही हो, लाइक इवन आपके स्नेयर के बराबर भी ना जा रही हो। एंड जो भी हमारा मेलोडी वाला सेक्शन है उसके बाद वो ओवरऑल मेलोडी सेक्शन उससे नीचे रहता है ताकि उस चीज को कभी भी ओवर पावर ना करे। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी मेलोडी है वो वाइब को क्रिएट करे, ना कि ओवर पावर करे हमारे ओवरऑल ड्रम्स को। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। सीखा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। एंड अगर आप लोग सच में सीरियस है अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को लेकर, तो अभी के अभी जाके मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिए। नेक्स्ट वीक से ही आप अपने बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।